वह बेताब है तुमसे मिलने को। मेरे बच्चे शीघ्र ही तुम्हारा मिलन होगा। मेरे बच्चे तुम्हारा प्रेमी इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। उसकी परेशानी बहुत ज़्यादा है। वह बेचैन है। वह हर पल मुझे से यही कह रहा है, प्रभु मेरी मदद करो, मेरी प्रार्थना सुनो। न चाहते हुए भी ना जाने क्यों आज वह इतना बेचैन है। बार बार उसे तुम्हारा ही नाम क्यों सुनाई पड़ रहा है। न चाहते हुए भी हर वक्त तुम्हारा ही चेहरा आंखों के सामने क्यों दिख रहा है। आज उसकी तड़प तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही है। उसका दिल बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहा है। वह मुझे सुबह से लेकर शाम तक यही प्रार्थना कर रहा है। यही बात बार बार कह रहा है और मुझसे पूछ रहा है कि प्रभु, पूछ रहा किस लिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसी विडंबना हो रहा है, जिसे मैं भूलना चाहता हूँ पर भूल नहीं सकता, जिसे मैं याद नहीं करना चाहता वही बार बार याद आता है। हर पल उसी की याद आती है। मैं हर पल मुझे क्यों याद आ रहा है। अब तो सपने में भी वह मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। सपने में भी वह हर समय मेरे इर्द गिर्द घूमते रहता है। हे परमपिता परमेश्वर, यह मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारे प्रेम के कारण हो रहा है। मेरे बच्चे, मुझे कोई विडंबना नहीं है। यह तुम्हारा प्रेम ही है जो तुम्हें उसकी ओर आकर्षित कर रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा तुम्हें इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि तुम्हारा सच्चा प्रेम है वह, और वह भी तुम्हें अब तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा है। उसके मन में जो तुम्हारे लिए ख्याल है वही उसके तुम्हारे मन में उसके लिए भी है। यह प्रेम ही तो है जो जब किसी के मन में विचार मिलते हैं, एक दूसरे के प्रति सोच मिलती है, एक दूसरे के दिलों का एहसास महसूस होता है, तभी उसे ऐसा महसूस होता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ यह सब हो रहा है। यही तो सच्चे प्रेम की निशानी है मेरे बच्चे। तुम्हें उसके प्रेम का एहसास हो रहा है। सच्चे प्रेम की तड़प ऐसे ही होती है। शीघ्र ही तुम्हारा मिलन होगा, तुम्हारी बेताबियाँ कम होगी और 7 जन्मों तक के लिए तुम लोग दोनों जीवन साथी बनोगे। इसलिए मेरे बच्चे, वह आ रहा है। उसके आने के बाद हमें भूल मत जाना, क्योंकि उसके आने के बाद तुम बहुत व्यस्त हो जाओगे। उसके आने से खुश भी होगे। मेरे बच्चे, इतनी जल्दी किसी चीज़ के लिए तुम हार मत मानना,
तुम्हें वह हासिल करना है जिसके लिए तुम प्रयास कर रहे हो। हर कार्य को संपन्न हो सकता है। और योग्यता मेरे बच्चे कर्म से पैदा होती है। वैसे तो व्यक्ति जीरो से ही पैदा होता है। तुम्हें अपने कर्म पर अडिल रहकर सारे कार्य करने हैं। यदि तुम फल की आशा करते करते कर्म करना भूल जाओ, कल के बारे में तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस आगे बढ़ना है। कल जो कुछ भी होगा वह सब तुम्हारे कर्मों पर निश्चित होगा। मेरे बच्चे, व्यर्थ की बातों में अपना मन मत लगाओ और अपने कर्म में तेजी लाओ। अपने कर्मों के बोझ तले दबकर अपने सुनहरे भविष्य को भूल मत जाना, क्योंकि परमात्मा तुम्हारा हृदय में निवास करते हैं। परमात्मा ही तुम्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान प्रदान करते हैं। सही गलत का चुनाव तो सिर्फ तुम्हारा होता है। मेरे बच्चे, वह परेशानियां ही हैं जिससे तुम्हें निपटना है और परेशानियों को हल करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे की राहों में तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। वह बेताब है तुमसे मिलने को। उसे तुम निराश मत करना। उसे अपने हृदय में स्थान देना, ताकि तुम दोनों के संगम से जो कुछ भी उत्पन्न होगा वह श्रेष्ठ होगा। यही है मैं तुमसे आशा करता हूँ। अपना वादा निभाना, उससे मिलकर, उसे अपनाकर, उसे पाने के बाद हमें भूल मत जाना। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम हर कदम पर अपने कर्मों से एक नई मिसाल कायम करोगे। जब भी जीवन में अंधेरा छा जाए, अपनी आंखें बंद कर हमें याद कर लेना। हम वहीं मौजूद होंगे। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्यारे भक्त हो। मेरा आशीर्वाद है, तुम खूब तरक्की करो, नाम कमाओ, किसी का दिल मत दुखाना। तुम दोनों हमेशा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।